जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 18 मार्च 1919 को क्या आया? रूलेट एक्ट आया। फिर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर जनता को गुस्सा आया और क्या हुआ? 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को सौंप दिया। उसको इतनी बड़ी जनता को कंट्रोल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल ओडायर थे, अरे गवर्नर माइकल ओडायर थे। तो 13 अप्रैल 1921 को विसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजन हुई। इस जनरल ओडायर ने अंधाधुंध क्या कर दी? गोली चलवा दी। और इस हत्या में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से इस्तीफा दिया। किसने दिया था? शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। कांग्रेस भी हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाएगी। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। फिर असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 से 22 के बीच चला था ये। अध्यक्षता थी लाला लाजपत राय की। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त को ही। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया और इस प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। 1920 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया और सी आर दास ने प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की। कौन सा फंड था? तिलक स्वराज्य फंड 1921 में क्या क्या चलाया गया? महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है। क्या दिया था भाई? उन्होंने बोला था कि जो वस्त्र जला रहे हैं क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। चलिए अब चलते चोरा चोरी कांड इसी के लिए 4 अप्रैल 1922 को क्या हुआ भाई? 5 फरवरी आ गई है। 5 फरवरी 1922 को शुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर हुआ था। हमारे परिणाम हुआ भाई। इसमें किसानों के जुलूस पर गोली चलाने के कारण उग्रवीर ने थाने पर आग लगा दी और 20 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। सी आर दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त करी। विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में स्वराज पार्टी ने सफलता प्राप्त की थी। केंद्रीय विधानमंडल में भाग लेने के लिए पार्टी बनाई थी। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, यूएस चटर्जी के अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्लाह, गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे।
फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह अब HRA की जगह HSRA रख दिया। HSRA के सदस्यों में भगत सिंह थे हमारे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या के लिए लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली में केंद्रीय विधान मंडल के खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब 27 मार्च 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी। 23 फरवरी 1931 को असविन्य अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था हमारे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ। 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी की पद यात्रा की। 24 दिनों तक बाद में गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नासौरी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस कानून के दौरान गांधी जी ने 390 किलोमीटर की पद की यात्रा की। अमेरिकी पत्रकार ने वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था। कौन था भाई? वेब मिलर। गोल में सम्मेलन प्रथम हुआ था 1930 से जनवरी 1931 में, फिर द्वितीय हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में, फिर तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। प्रथम गोल सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे और मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की। फिर डॉक्टर भीमराव तीनों ही सम्मेलन में गए थे। द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया सिर्फ। द्वितीय गोल सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने 29 अगस्त 1929 को SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुई। SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख व्यक्ति थे हमारे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू शामिल थे। द्वितीय गोलमेज के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री और लॉर्ड वेलिंगटन हमारे भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय और रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश। फिर पूर्ण भारत सांप्रदायिक निर्णय पूर्णा एक्ट 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल ऑफ वोट की घोषणा की थी। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। गांधी जी ने पूर्णा में यरोदा जेल में 30 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपाल और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। इसको पूर्णा एक्ट कहा गया था। यह मसौदा हमारे सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था।
पुनः व्यक्त कर दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। 18 अप्रैल 1930 को सूरज सेन मास्टर के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा किया गया। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन मास्टर के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 22 से 24 जनवरी मार्च को 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहन अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव रखा 1940 में। युद्ध में भारत को असहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथुओ ने 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव करते हैं, लिथुओ ने रखा। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह का प्रारंभ करने का निर्णय लिया। फिर हमारे 17 अगस्त 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था और दूसरे सत्याग्रही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे सत्याग्रही हमारे? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में बढ़ रही राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1942 में एक मिशन भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने के नेतृत्व में ये मिशन आया था। इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ। 7 और भारत छोड़ो आंदोलन का लेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया। 8 अगस्त 1942 प्रस्ताव हुआ। इसमें भारत अमर करो या मरो। 9 अगस्त को 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या भारत आंदोलन के? 3 जगहों पर समांतर सरकारों की स्थापना पर लिया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 में सितंबर 1944 तक चली। दिसंबर 1945 से सितंबर 1944 तक चली। यहाँ की किसान विधान महामहिम हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। विधवा मंतांगिनी हजारा बूढ़ी गांधी कौन थी? मंतांगिनी हजारा बूढ़ी गांधी का नाम दिया गया। वलिया जित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक यहाँ की सरकार को राज्य जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। 1942 से 1944 तक चली। हमारे सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यह 1945 तक कार्य कर रही थी। इसके नेता कौन थे? वाई.वी. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की जीवनकारी लुईस फिशर अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे। कौन से थे? अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ दिल्ली, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के स्वरूप हुआ था ये। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह कौन थे भाई? मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह फूजीवारा ने दिया था। इसके पहले डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया। इसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को हराया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रास बिहारी बोस को 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने दी थी।
इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी का विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीराम ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार प्रीतम सिंह और फूजीवाला ने दिया था। इसकी पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रासबिहारी बोस को इसका कमान संभाली गई थी 4 जुलाई 1943 को। इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज 1942 में गठन हुआ था। मोहन सिंह के नेतृत्व में विचार हमारा प्रीतम सिंह और फूजीवाला का था। सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। 1943 में किसको हमारे कमान दी गई थी? रासबिहारी बोस को। सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ सुभाष चंद्र बोस का जन्म। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मैंने लगने के कारण त्याग दिया। उन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान था, पर मन लगने के कारण त्याग दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। जर्मनी की जनता ने नेताजी का नाम दिया था। किसने दिया था? जर्मनी की जनता ने नेताजी का नाम दिया। देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने, देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने। बेबले योजना 1945 में थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार ने संवैधानिक प्रस्ताव को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबले को भारत के नेताओं से विचार विमर्श करने हेतु भेजा गया था। रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से, इस उद्देश्य में लॉर्ड बेबले ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबले योजना दिया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को क्या पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इसके गठनकर्ता थे। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स व्यापार अध्यक्ष का बोर्ड थे। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर। विधानसभा का चुनाव देखते हैं। 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन सर्वप्रथम 1936 में क्या किया था? प्रस्ताव रखा था संविधान सभा का। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित हुए। कांग्रेस में की 208 सीट थी। मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। स्वतंत्र उम्मीदवार 15 सीट थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिसंबर 16 अगस्त 1946 को हुआ। 12 अगस्त 1946 को वायसराय की अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। 16 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। लीग की इस कार्यवाही से भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। 1946 में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप मनाया गया। अंतिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, कार्यवाही परिषद विशेष मामले के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद और विदेश मामले के अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे।
सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग और रियासत संबंधी मंत्री थे। जॉन मथाई हमारे उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। आई चुंदरी गर हमारे वाणिज्य मंत्री थे। CH भाभा हमारे कार्य खान और बंदरगाह मंत्री थे। अब्दुल रब नश्तर हमारे संचार मंत्री थे। गसनफर अली खान हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। अरुणा आसफ अली हमारे रेलवे मंत्री थे। राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन श्रम मंत्री। लियाकत अली हमारे वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। एटले की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने घोषणा की। जून 2 1948 को भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। लॉर्ड एटले ने लॉर्ड वेबले के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। 34 में कौन थे गवर्नर जनरल भाई? भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधानता विधेयक पेश किया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत बना। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य J.V. कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य J.V. कृपलानी। यंग इंडिया पुस्तकें देखते हैं। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 4 बुक। महात्मा गांधी हो गई, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। इंडिया मीन्स फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ और न्यूक्लियर इंडिया, एनी बेसेंट। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। बापू माई मदर, मन्नू बहन गांधी। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य, केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम गर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। फ्रीडम एंड मिडनाइट, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक ग्लेपियर। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडियन अरेस्ट, वैलेंटाइन रोल हो गया। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर हो गया। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। द इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, CD सावरकर हो गया। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन डिस, SP चौधरी। अवध रिवोल्ट, उदराम बसु मुखर्जी। द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। तहजीब उल अखलाक, सैयद अहमद खां। स्प्रिंग टाइगर, ह्यूज टुवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, भगत सिंह। द फिलोसफी ऑफ भगवती चरण बोहरा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अम्बेडकर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुईस फिशर। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया अस पार्टी, राम मनोहर लोहिया। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। बंगाली समाचार पत्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। द ब्रोकन विंग, हमारे सरोजिनी नायडू। कैपिटल लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त।
टेररिस्ट हमारे दिलीप मुखर्जी। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विपिन चंद्र। मदर इंडिया हमारे कैथरीन मेयो। कौन है मदर इंडिया? कैथरीन मेयो। ये हमारी पूरी हो गई मॉडर्न हिस्ट्री।